आज हमारा डेस्टिनेशन सारंग है, मिजोरम। अब आप जानते ही होंगे अगला महीना ही 13 सितंबर को सारंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है और ट्रेन भी चलना शुरू हो गया है। और इसी का मजा चलिए हम भी लेते हैं, आपको भी देते हैं। ये रेलवे की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ट्रेन आज मिजोरम मिजोरम तक पहुंच चुकी है। भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, खासकर रेल भारत इंडियन रेलवे को, जो ऐसा सौभाग्य मिला है हमको देखने का। अगर आपको खूबसूरती से प्यार है, नेचर से प्यार है, तो आप नॉर्थ ईस्ट आइए। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती ट्रेन से ज़्यादा मज़ा और कोई नहीं दे सकता। बस में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन बस से उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा ट्रेन में आता है। कम कंफर्टेबल होकर आप यात्रा कर सकते हैं बस ट्रेन में। पहाड़ों की खूबसूरती, हरियाली, ऐसा लगता है मानो बीच पहाड़ों को चीरती हुई हमारी ट्रेन चली जा रही है। कितना मुश्किल रहा होगा, कितना चैलेंजिंग रहा होगा सारंग तक रेल ट्रैक को बिछाना। एक बात बता दूं, एक ब्रिज ऐसा है जो कुतुब मीनार से भी हाइट में ऊंचा है। कुतुब मीनार की हाइट तो 73 मीटर ही है, लेकिन इस ब्रिज की लंबाई शायद 120 मीटर है। रास्ता में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, ट्रेन का इंजन यहाँ से दिखलाई पड़ रहा है, गाड़ी टर्न ले रही, काफी रोमांचक लगता है, काफी सुंदर भी लगता है कि ऊपर की ओर हम चले जा रहे हैं। ठीक है, अब पीछे का दृश्य देखिए, कितना विहंगम है, कितना शानदार है। अब न्यू हाफलोंग स्टेशन आने ही वाला है। शायद आपको मालूम हो कि असम का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है हाफलोंग। किसी भी मौसम में आप आ सकते हैं। हाफलोंग से ही ट्रेन सिलचर को जाती है, डिब्रूगढ़ को जाती है और सारंग को जाती है। सामने पहाड़ों को देखिए आप, बादलों को देखिए, कितना अलग मजा ही दे रहा है, आंखों को सुख पहुंचाता है ये दृश्य। देखिए, गाड़ी फिर एक ब्रिज को क्रॉस करने वाली है। हाफलोंग में 2 मिनट का ही स्टॉपेज है, सो मैं उतर नहीं पाया। उतरने का दिल तो कर रहा था कि यहाँ की खूबसूरती को निहारूं, देखूं,
चलो फिर कभी देखते हैं, फिर कभी आते हैं हाफलॉन्ग। अब सामने पहाड़ को देखिए आप, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ है, बादल से लदे हुए। इस राह में अनगिनत सुरंग मिलेंगे आपको। सुरंग को खोदना कोई मामूली काम नहीं होता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इसको बनाना कितना चैलेंजिंग रहा होगा, कितना मुश्किल रहा होगा। ये कितना ऊंचा ऊंचा ब्रिज है, नीचे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए फिर एक सुरंग में घुसी। अनगिनत सुरंग मिलेंगे आपको इस रास्ते में, आप चैन से बैठ नहीं पाएंगे आप, बस निहारते रहेंगे, निहारते ही रहेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जब हम जब कटरा से श्रीनगर के लिए जाते हैं, उससे भी बेहतर लग रहा है यहाँ पर देखने में, तुलना करूँ तो। नॉर्थ ईस्ट, खैर कश्मीर की बात तो अलग है, लेकिन इससे भी हम कम नहीं आंक सकते। देखिए खूबसूरती देखिए यहाँ की। गाड़ी देखिए फिर एक ब्रिज में घुस रही है। अनगिनत ब्रिज बना हुआ है। अब लगता है शायद हमारी मंजिल काफी नजदीक है। देखिए अब आपके सामने बदरपुर स्टेशन आने वाली है। बदरपुर से ही ट्रेन सिलचर के लिए जाती है। एक बहुत बड़ा जंक्शन है बदरपुर। लगता है पहुंचने ही वाले हैं। पीछे का इंजन को देखिए आप, जो पुश कर रही है ट्रेन को। लगता है हम बदरपुर पहुंच गए हैं। ट्रेन भी यहाँ भी रुकती है 2 मिनट के लिए बदरपुर में।
इस नदी की खूबसूरती को देखिए यार, कितना सुंदर लग रहा है। अब हमको लगता है कि मिजोरम में इन कर गए हैं। बस आपका स्वागत है मिजोरम में, सारंग रेलवे स्टेशन में। आसपास के पहाड़ी को काट कर लगता है स्टेशन बनाया गया है। एक बात आपको बता दूं, मिजोरम आने के लिए आपको ILP की जरूरत पड़ेगी, यानी इनर लाइन परमिट। आप इसे ऑनलाइन भी बना सकते हैं या यहाँ पर आकर के ऑफलाइन भी बनता है आपका सारंग रेलवे स्टेशन में। यह सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, आप बनवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी डिले होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा आपको लग सकता है ILP बनाने में। ठीक है, अब हम निकलते हैं आइजोल के लिए। लगभग 30 किलोमीटर है। होटल से निकलने के बाद हम निकल पड़े आइजोल को विजिट करने के लिए। काफ़ी अच्छा शहर है, गंदगी नहीं है, साफ सुथरा है। लगता है कि नहीं हम इंडिया में नहीं, लगता है कोई शायद वियतनाम हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, वहाँ पहुँच गए हैं। एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ लैंग्वेज का बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लगभग 95% लोग हिंदी नहीं जानते हैं और 95% लोग इंग्लिश जानते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, काफ़ी परेशानी हो सकती है यहाँ पर। टैक्सी वाला हो, सब्जी वाला हो, दुकानदार हो, अगर आप शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, आपको कभी काफ़ी परेशानी हो सकती है यहाँ पर खाने के लिए। हर होटल में यहाँ पर पोर्क या बीफ मिलता है। हाँ, और रहने का लगता है उतना महंगा नहीं है, 1500 या 2000 में अच्छे होटल मिल जाते हैं यहाँ पर। खाना दाल चावल और सब्जी आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खा सकते हैं, वो दे सकता है आपको, वो फ्रेश बना कर रखते हैं। दाल चावल और सब्जी, रोटी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। सब्जी यहाँ वही मिलता है जो हमारे यहाँ मिलता है, यानी उत्तर भारत में सारी सब्जियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं और दाम भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। और एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे शराब पर पाबंदी है, ये आप जान लीजिए। आप बाहर से लेकर आने की भी कोशिश ना करें। देखिए यहाँ बीफ, शायद बीफ है या हाँ बीफ नहीं, पोक है। हाँ पोक ही है, खूब खाते हैं यहाँ के लोग पोक, यानी सुअर का मांस। नागालैंड जैसा वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहाँ कुछ लोग खाते थे कुत्ता। ये देखिए, लगता है शायद ये भी मीट मार्केट है। हाँ एक बात और बता दूँ, जितने भी दुकानें हैं वहाँ पर सेल्स जो करती है, सेल्स गर्ल सारी लड़कियां ही होती है, पुरुष बहुत कम होते हैं। लड़कियां ही लगता सारा काम करती है, जैसे कि आपका नागालैंड में, ठीक वैसा ही यहाँ भी लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का हमारा फ्लाइट भी है, यहाँ से आइजोल से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है एयरपोर्ट जाने की।
यह देखिए यहाँ बीफ मिल रहा है, कौ या बफलो किसी का मीट हो सकता है ये। हाँ बीफ ही, हाँ बीफ ही है। इसे हम लोग खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पर बहुत बहुत पूछताछ कर खाना खाना पड़ता है। पर हर होटल में ही मिलता है ये वो पोक और बीफ। देखिए पोक का हेड है, बोला हम लोग खा सकते हैं कभी इसको? देख करके ही मूड खराब हो जाता है। लेकिन देखिए करेला है, क्या है, प्याज है, केला है। केला भी ज़्यादा नहीं, 50 का 1 दर्जन मिल जाता है यहाँ पर। अमरूद भी है। ये जो भी बेचने वाली है सारी सारी औरतें अच्छा इंग्लिश बोलती है यहाँ पर। हिंदी समझे या ना समझे लेकिन इंग्लिश जरूर समझ जाएगी। यह है आइजोल का एयरपोर्ट, जो आइजोल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा इंडिगो का फ्लाइट है, सिक्योरिटी वगैरह जांच करवा लेते हैं। देखिए हमारा फ्लाइट आ गया इंडिगो का। 20 से 25 मिनट में ही हम गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। कल का फिर हमारा फ्लाइट है गुवाहाटी से ईटानगर के लिए। अब हमारा प्लेन टेक ऑफ करने वाले हैं। चलिए गुवाहाटी की तरफ चलते हैं। कुछ नज़ारा आपको बाहर का भी दिखाते हुए हम चलते हैं गुवाहाटी की तरफ। इत्तेफाक बोली, जब नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी फ्लाइट से जर्नी की है विंडो सीट ही मिला है। आज भी विंडो ही सीट मिला है हमको। शायद अच्छा लक है।